मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। आरएसएस के रजिस्ट्रेशन का खर्च उठाने को मैं तैयार, प्रियंका खरगे का बयान। 1,05,00,000 की लूट का मास्टरमाइंड निकला खुद ड्राइवर, मालिक की हर हरकत गैंग को बता रहा था, 5 आरोपी गिरफ्तार। सेल्फी लेने का जुनून बना खतरा, 15 से 20 फुट गहरी खाई में गिरा लेक्चरर। कुदरत का हैरत अंगेज खेल, चिक्कल की क्रॉस पर एक तरफ तेज बारिश तो दूसरी तरफ सूखा। छोटी सी बात से बड़ा हंगामा का आरोप, वीडियो वायरल। पार्टी न देने पर दोस्त ने दोस्त की ली जान। गुटखा पान मसाला पर सख्त होगा एक्शन, सीएम डीके शिव कुमार की ओपन वार्निंग। कर्नाटका में कल से एसआईआर शुरू। एसआईआर पर कांग्रेस की वार्निंग, अभी नहीं तो कभी नहीं। रात के वक्त सड़क पर महिला को छेड़ने वाला अरेस्ट। अब खबरें विस्तार से। आरएसएस के रजिस्ट्रेशन का खर्च उठाने को मैं तैयार, प्रियंका खरगे का बयान। प्रियंका खरगे वर्सेस आरएसएस रजिस्ट्रेशन का खर्चा मैं दूंगा का बयान जारी करके कर्नाटका में तीखा पॉलिटिकल तनाव खड़ा हो गया है। बीजेपी कांग्रेस में अब जुबानी जंग हो गई है तेज। कर्नाटका की राजनीति में आरएसएस रजिस्ट्रेशन और ट्रांसपेरेंसी को लेकर बड़ा सियासी विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस लीडर और राज्य के होम मिनिस्टर प्रियंका खरगे ने सीधा कहा है कि अगर आरएसएस को रजिस्ट्रेशन में कोई खर्चा या फॉर्मल प्रोसेस की दिक्कत है तो मैं खुद रजिस्ट्रेशन का खर्च भरने को तैयार हूं। उन्होंने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी संगठन होने के बावजूद उसका रजिस्ट्रेशन, फंडिंग और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पब्लिक के सामने क्लियर होना चाहिए, अब तक क्यों नहीं आया। उनका कहना है कि संविधान और कानून के दायरे में हर ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए और इसमें कोई भी ऐतराज नहीं होना चाहिए किसी को भी। दूसरी तरफ आरएसएस और बीजेपी समर्थक इस बयान को पॉलिटिकल अटैक बता रहे हैं और कह रहे हैं कि संगठन का काम सामाजिक और वॉलंटरी है, इसीलिए इस पर अननेसेसरी सवाल उठाए जा रहे हैं। इस मुद्दे को कर्नाटका की पॉलिटिक्स में एक नया डिबेट मुद्दा खड़ा कर दिया है चर्चा का, जिसमें गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशंस पर भी तीखी बहस चल रही है। 1,05,00,000 की लूट का मास्टरमाइंड निकला खुद ड्राइवर, मालिक की हर हरकत गैंग को बता रहा था, 5 आरोपी गिरफ्तार। बेंगलुरु में 1,05,00,000 रुपयों की फिल्मी स्टाइल में हुई लूट की वारदात का किया पुलिस ने खुलासा। पुलिस के मुताबिक साजिश का मास्टर लिंक खुद बिजनेसमैन का कार ड्राइवर निकला, जिसने गैंग को मालिक की हर एक मोमेंट और कैश की पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी थी। मादनायकनहल्ली के पास गैंग ने कार को रोककर हथियार दिखाकर 1,05,00,000 रुपये लूट लिए थे। पुलिस की सूझबूझ से हुई जांच में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 85 लाख रुपये रिकवर भी किए हैं। वारदात में लूटे गए बाकी रकम की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि लूट पूरी प्लानिंग के साथ की गई थी और ड्राइवर ने ही गैंग को रूट और टाइमिंग की खबर दी थी। इस मामले ने एक बार फिर दिखाया है कि अंदर का आदमी ही अगर धोखेबाज निकले तो इसी तरह के होते हैं अंजाम। सेल्फी लेने का जुनून बना खतरा, 15 से 20 फुट गहरी खाई में गिरा लेक्चरर। सेल्फी का जुनून बना खतरा, तुमकुरू देवरायन दुर्ग में लेक्चरर 15 से 20 फुट गहरी खाई में गिरा, गंभीर हालत में दाखिल किया गया हॉस्पिटल में। तुमकुरू के देवरायन दुर्ग फॉरेस्ट एरिया में सेल्फी लेने का क्रेज एक बड़े हादसे में बदल गया। अरसीकेरे कॉलेज के लेक्चरर शिव प्रसाद बताया जा रहा है, जिनका नाम अपने दोस्तों के साथ
घूमने आए थे जब वो सेल्फी क्लिक करते वक्त लगभग 15 से 20 फुट गहरी खाई में गिर पड़े। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने इनकी आवाज़ सुनकर बचाने की कोशिश की और तुरंत उन्हें बाहर निकाला। शिव प्रसाद को गंभीर चोट लगी है और उन्हें तुमकुरू के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करके इलाज दिया जा रहा है। पुलिस और यहाँ के संबंधित अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि टूरिस्ट स्पॉट पर सेल्फी लेते वक्त सुरक्षा का ख्याल रखें, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है। कुदरत का हैरत अंगेज खेल। चिक्कल की क्रॉस पर एक तरफ तेज बारिश तो दूसरी तरफ सूखा, लोग हुए हैरान। बागलकोट जिला जमखंडी तालुका के चिक्कल की क्रॉस पर कुदरत का अनोखा मंजर देखने को मिला, जहां एक ही जगह पर हैरत अंगेज मौसम का फर्क नजर आया। एक तरफ बारिश तो दूसरी तरफ सूखा। एक तरफ जमखंडी रोड के पास तेज जोरदार बारिश हो रही थी, जबकि थोड़ी ही दूर बीजापुर साइड में बिल्कुल सूखा और बिना बारिश का मौसम नजर आया। इस अजीब कुदरत के खेल को देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। लोगों ने इस अनोखे नज़ारे को अपने मोबाइल फोन्स में रिकॉर्ड किया और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। ये नज़ारा पूरे एरिया में अब चर्चा का विषय बन चुका है। कुदरत का ये खेल, एक तरफ बारिश एक तरफ सूखा, मौसम का बदलता मिजाज लोगों के लिए एक रेयर और सरप्राइजिंग एक्सपीरियंस बन गया है, जिसे देखकर सब लोग हैरानी जता रहे हैं। छोटी सी बात से बड़ा हंगामा का आरोप, वीडियो वायरल। बीदर में छोटी सी बात से बड़े हंगामे का आरोप, 50 से ज़्यादा लोगों का हमला, कैश गोल्ड लूट और कई घरों में तोड़फोड़ का आरोप। बीदर शहर के मैलूर वड्डूर कॉलोनी में एक मामूली सी बात को लेकर दो गुटों के बीच विवाद देखते ही देखते हिंसा और बड़े वायलेंस में बदल गया, जिसका नज़ारा सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो आरोप है कि 50 से ज़्यादा लोग कॉलोनी में घुस गए, कई घरों में तोड़फोड़ की और लोगों पर हमला किया। हमले में 5 से 6 लोग जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज ब्रिम्स हॉस्पिटल बीदर में चल रहा है। घटना 25 जून की रात की बताई जा रही है, जब हमलावरों ने एक समाज के कई घरों को निशाना बनाया। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि हमलावरों ने घर का टीवी, फ्रिज, बर्तन, राशन और दूसरा सामान तोड़ दिया और साथ ही मारपीट करके 8,30,000 नकद और लगभग 60 ग्राम सोने के जेवरात लूट लिए। इस घटना के कुछ वीडियो भी सामने आए हैं, जिनमें तोड़फोड़ के निशान दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच और तहकीकात कर रही है। मामले की असल वजह अभी तक साफ नहीं हो सकी और लूट के आरोपों की भी जांच जारी है पुलिस की ओर से। पार्टी न देने पर दोस्त ने दोस्त की ली जान। बेलगाम के बैलहुंगल तालुका के वन्नूर गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां बेटा पैदा होने की खुशी में पार्टी न देने की बात को लेकर दो दोस्तों के बीच झगड़ा हुआ, जो देखते ही देखते खूनी हादसे में बदल गया। मरने वाले की पहचान हनुमंत इटगी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि हनुमंत को बेटा पैदा हुआ था। इसी बात पर उसका दोस्त विश्वनाथ पुजेरी पार्टी मांग रहा था। दोनों के बीच बहस हुई और गुस्से में आरोपी ने पत्थर से हमला कर दिया, जिससे हनुमंत की मौत हो गई। हादसे के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। इस घटना से पूरे गांव में मातम और सन्नाटा छा गया है। एक छोटी सी बात पर एक दोस्त का दूसरे दोस्त की जान लेना समाज के लिए गहरी चिंता का विषय है। पुलिस मामले की पूरी तरह से तहकीकात में जुटी है। गुटखा पान मसाला पर सख्त होगा एक्शन, सीएम डीके शिव कुमार की ओपन वार्निंग। नशा मिला तो सीधा बयान। बेंगलुरु से एक बड़ी खबर, कर्नाटका में गुटखा और पान मसाला को लेकर सरकार सख्त मूड में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने साफ चेतावनी दी है कि अगर गुटखा, पान मसाला या सुपारी प्रोडक्ट में नशा पैदा करने वाले मादक पदार्थ मिलते हैं तो उन्हें पूरी तरह बैन कर दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि राज्य को नशा मुक्त समाज बनाना सरकार की पहली प्राथमिकता
होगी और है किसी भी कंपनी ने कानून का उल्लंघन किया या प्रोडक्ट में गैर कानूनी नशा मिलाया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने पान मसाला और गुटखा बनाने वाली कंपनीज को भी खुली वार्निंग देते हुए कहा कि थोड़ी सी भी मिलावट या नशीली चीज़ पाई गई तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार का मानना है कि ऐसे प्रोडक्ट की वजह से खासकर युवा पीढ़ी नशा की गिरफ्त और आदतों में आ गई है, जिससे अपराध और सेहत से जुड़ी परेशानियां बढ़ रही हैं। फिलहाल ये वार्निंग और सख्त संदेश दिया गया है। अगर जांच में नशीली चीज़ों की मिलावट साबित होती है तो कर्नाटका में गुटखा और पान मसाला पर पूरी तरह से पाबंदी लग सकती है। कर्नाटका में कल से एसआईआर शुरू, वोटर लिस्ट रिवीजन शुरू। घर घर आएंगे बीएलओ, डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें वरना वोटर लिस्ट से नाम हट सकता है आपका। कर्नाटका राज्य भर में वोटर लिस्ट रिवीजन एसआईआर की प्रक्रिया कल से शुरू हो रही है। इलेक्शन डिपार्टमेंट के बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर्स घर घर जाकर वोटर्स की जानकारी वेरीफाई करेंगे और जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करेंगे। इसी दौरान 2 जगह नाम होने वाले, मौत हो चुके लोगों के नाम और गलत एंट्रीज वोटर्स लिस्ट से हटाए जाएंगे। वहीं जो लोग एलिजिबल हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जाएगा। हर वोटर को वोटर आईडी, आधार कार्ड, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, एड्रेस प्रूफ और 2 से 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ तैयार रखने होंगे। अगर बीएलओ घर आए या आप खुद वेरिफिकेशन के लिए जाएं तो ये डॉक्यूमेंट्स देना ज़रूरी होगा। याद रखिए, अगर वेरिफिकेशन के दौरान ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं किए गए तो आपका नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा सकता है, जिसके बाद आप आने वाले चुनाव में वोट देने से वंचित हो सकते हैं। इलेक्शन डिपार्टमेंट ने सभी नागरिकों से अपील की है कि 29 जुलाई तक चलने वाली इस रिवीजन प्रोसेस एसआईआर में जरूर हिस्सा लें और अपना नाम वोटर लिस्ट में कंफर्म करवा लें। एसआईआर पर कांग्रेस की वार्निंग, अभी नहीं तो कभी नहीं। वोटर लिस्ट रिवीजन पर कांग्रेस का हल्ला बोल, असली वोटर्स का नाम न हटे, हर घर तक पहुंच रहा है अवेयरनेस कैंपेनिंग, कहा पूर्व सीएम सिद्धरामैया और राज्य अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद ने। बेंगलुरु से बड़ी खबर, कर्नाटका में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। कांग्रेस ने वोटर लिस्ट रिवीजन के मामले में लोगों को जागरूक करने के लिए राज्य भर में अवेयरनेस कैंपेनिंग प्रोग्राम्स शुरू कर दिए हैं। कांग्रेसी नेताओं का आरोप है कि वोटर लिस्ट से सिर्फ डुप्लीकेट और मरने वाले लोगों के नाम ही हटाए जाए, लेकिन किसी भी असल और हकदार वोटर का नाम किसी भी हाल पर डिलीट ना किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर किसी हकदार वोटर का नाम हटा दिया गया तो उसका वोट देने का बुनियादी अधिकार छीन सकता है। कांग्रेस ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट रिवीजन का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। साथ ही पार्टी ने अपने वर्कर्स से अपील की है कि हर घर तक पहुंचकर लोगों को डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने और अपना नाम वोटर लिस्ट में वेरीफाई करवाने के लिए जागरूक करें। कांग्रेस ने कहा कि वोटर लिस्ट की सफाई पर उन्हें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन किसी भी हकदार वोटर का नाम गलत तरीके से हटाया गया तो पार्टी इसका सख्त विरोध करेगी की वार्निंग दी है कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने। रात के वक्त सड़क पर महिला को छेड़ने वाला अरेस्ट। बेंगलुरु के बनरघट्टा रोड पर महिला से हरासमेंट, पुलिस की तुरंत एंट्री, गिरफ्तार करने की कोशिश में आरोपी ने पुलिस को ही दिया धक्का। बेंगलुरु के बनरघट्टा बाहरी इलाके में एक महिला के साथ छेड़छाड़ और हरासमेंट का मामला सामने आया है। महिला जब रात के वक्त मेडिकल के लिए जा रही थी अकेली, तब कुछ लड़के उसका पीछा करते हुए परेशान करने लगे। महिला ने तुरंत पुलिस को कॉल किया। पेट्रोलिंग व्हीकल में मौजूद पुलिस ने क्विक रिस्पांस देते हुए स्पॉट पर एंट्री ली। पुलिस को देखते ही आरोपी भागने लगे और इसी दौरान उन्होंने पुलिस को धक्का देने की भी कोशिश की। पुलिस ने बहादुरी दिखाते हुए मंचलों को पकड़कर कस्टडी में ले लिया है। महिला को तुरंत सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और ऐसे इंसिडेंट पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है ताकि महिला सुरक्षा को मजबूत बनाया जाए। राज्य में
और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।